हेलो दोस्तों, मैं हूं गोकुल दशोरा और आप देख रहे हैं कांठल एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर राजस्थान के लोक देवता गोगा जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है और जो भी मैं बोलूं उसको लिखते जाना है और 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देख लो तो आपको सभी चीज़ें कंठस्थ हो जाएगी। परीक्षा की दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो सभी हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और जो भी फालतू की चीज़ें हैं उनको हम छोड़ देंगे। तो गोगा जी के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। गोगा जी के बारे में अगर हम बात करें तो गोगा जी जो है उनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू के अंदर उनका जन्म हुआ था और जन्म जो हुआ था वो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन यानी गोगा नवमी के दिन इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था जेवर सिंह और माता का नाम था बाछल दे। तो हम देखेंगे इनका जन्म हुआ था। जन्म में हमको 2 चीजें याद रखनी है। पहला तो डेट ऑफ बर्थ, तो इनका जन्म कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को। और कहां पे हो और सन कौन सा था? 1003 विक्रमी संवत। और अगर हम इसको ईसवी संवत में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 946 ईसवी। तो दोस्तों, हम क्या देखते हैं कि जन्म कहां हुआ था? स्थान ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था जेवर सिंह, माता का नाम था बाछल दे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बाछल देवी को जो है वो संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, तो फिर वो गुरु गोरखनाथ के पास गए और गुरु गोरखनाथ के वरदान से गोगा जी का जन्म हुआ। इसलिए गोगा जी जो है उनके गुरु भी जो है गुरु गोरखनाथ। तो हम कहेंगे गोगा जी के जो गुरु है वो है गोरखनाथ जी। दोस्तों, गोरखनाथ जी का जो मंदिर है वो है गोरखपुर में, और गोरखपुर जो है वो यूपी में है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है गोगा जी जो है वो नागराज के अवतार है, इसलिए इनको सर्पों के देवता भी कहा जाता है और इनको नागराज के अवतार भी माना जाता है। दोस्तों, गोगा जी जो है उनकी पत्नी का नाम था केलम दे। केलम दे जो है वो कोलूमंड जोधपुर की रहने वाली थी, और आपको पता है कि कोलूमंड जोधपुर के अंदर जो है वो पाबू जी का भी मुख्य मंदिर है। तो वास्तव में देखा जाए तो केलम दे जो है वो पाबू जी की भतीजी थी। दोस्तों, केलम दे जो है वो पाबू जी की भतीजी थी। दोस्तों, अगर हम देखें यहाँ पर तो पत्नी, पिता और माता इनको याद करने की जो एक ट्रिक है वो ट्रिक अब मैं आपको बता देता हूँ। आप ये याद रखो, गोगा जी के बाजे। गोगा जी से आप याद रख लो गोगा जी, के से याद रख लो आप केलम दे, बा से याद रख लो बाछल देवी, और जे से जेवर सिंह। क्योंकि दोस्तों, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो हमको होता है लोक देवताओं में कि सभी के माता पिता जो है उनके नाम जो है हमको मिक्स हो जाते हैं दिमाग में, तो समझ नहीं आता कौन सा नाम। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो गोगा जी के माता पिता और पत्नी का नाम। गोगा जी के बारे में एक कथा ये भी है कि गोगा जी की शादी के बाद जब गृह प्रवेश हो रहा था तो गृह प्रवेश के समय उनकी पत्नी जो केलम दे है उनको जो है एक सर्प ने डस दिया था। सर्प के डसने के बाद जो है केलम दे जो है वो बेहोश हो गई थी, और फिर गोगा जी को इस बात से जो है बहुत ही क्रोध आया। गोगा जी को क्रोध आया तो गोगा जी ने क्या किया कि एक चूल्हे के ऊपर या हवन कुंड के ऊपर कढ़ाई को रख दिया और कढ़ाई में तेल रख दिया और मंत्र उच्चारण करने लगे। जब गोगा जी मंत्र उच्चारण करने लगे तो जितने भी सांप थे वो सांप आके जो है वो कढ़ाई के अंदर गिरने लगे और गिरकर जलकर भस्म होने लगे। ये सब देखकर जो है नागों के देवता नागराज जो है वो प्रकट हुए और नागों के देवता नागराज जी ने जो है गोगा जी को वरदान दिया
कि आपको आज से सर्पों के देवता के रूप में पूजा जाएगा। और फिर उन्होंने केलम दे को जो है उनको भी पुनर्जीवित कर दिया, केलम दे जो है उनको भी पुनः स्वस्थ कर दिया। तो इस प्रकार से है गोगा जी का जो नाम है वो पड़ा सर्पों के देवता। तो गोगा जी को सर्पों के देवता कहा जाता है। गोगा जी की जो मौसी है उनका नाम था काछल देवी। काछल देवी के 2 पुत्र थे, अर्जुन और सर्जुन। तो दोस्तों अर्जुन सर्जुन गोगा जी के मौसेरे भाई थे और बहुत ही कपटी थे। इन्होंने क्या किया कि गोगा जी की गाय जो है उनको चुरा लिया और गोगा जी की गाय को चुरा कर उन्होंने मोहम्मद गजनवी के यहाँ पर रख दिया। और फिर गोगा जी को जो है ये बात सोचना थी कि आपकी जो गाय है वो मोहम्मद गजनवी के पास थी। गोगा जी को जब ये पता चला कि उनकी गाय मोहम्मद गजनवी के पास थी तो वो मोहम्मद गजनवी से गायों को छुड़ाने गए और इसी दौरान उन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया। मोहम्मद गजनवी से युद्ध करने के दौरान ही गोगा जी का शीर्ष जो है उनके धड़ से अलग हो गया और जहां पर उनका शीर्ष गिरा वो स्थान था ददरेवा चूरू। तो ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का शीर्ष गिरा, इसलिए उसको शीर्षमेढ़ी कहा जाता है। और नौहर हनुमानगढ़ के अंदर गोगा जी का धड़ गिरा, इसलिए उसको धुरमेड़ी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों अगर ये प्रश्न आता है किस लोक देवता ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, तो उसमें एक नाम गोगा जी का भी आएगा, क्योंकि पाबू जी ने भी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, इसलिए पाबू जी को का भी नाम आएगा गायों की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने के अंदर। हम क्या देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी से गोगा जी जब युद्ध कर रहे थे तो बहुत ही शौर्य के साथ और बहुत ही वीरता के साथ युद्ध कर रहे थे। और ऐसी कथा है कि जब उनका सिर धड़ से अलग हो गया उसके बाद भी उनका धड़ जो है वो युद्ध करता रहा। इसलिए मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जो है वो जाहर पीर या फिर जिंदा पीर कहा। तो जाहर पीर या जिंदा पीर मोहम्मद गजनवी ने जो है गोगा जी को कहा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जहां पर इनका धड़ शीर्ष गिरा धुरमेड़। दोस्तों एक बार और देख लीजिए, जहां पर शीर्ष गिरा वो ददरेवा चूरू वाला स्थान था, इसलिए इसको शीर्षमेढ़ी कहा जाता है। और जहां पर इनका धड़ गिरा उसको धुरमेढ़ी या फिर गोगामेढ़ी कहा जाता है। यह जो स्थान है यह है नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। दोस्तों इनका जो मुख्य मंदिर है वो गोगामेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ के अंदर माना जाता है। और यह जो मंदिर है इसकी जो विशेषता है वो यह है कि इस मंदिर के जो दरवाजे हैं उस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। दूसरी चीज़, यह जो मंदिर है यह हिंदू और मुसलमान दोनों ही शैली में बना हुआ है। हम इसके अंदर यह भी देखेंगे कि हिंदू शैली के अंदर किसने यह मंदिर बनाया और मुसलमान शैली के अंदर यह मंदिर किसने बनाया। तो हिंदू शैली की अगर बात करें तो हिंदू शैली के अंदर जो है ये मंदिर जो है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने बनाया। और मुसलमान शैली के अंदर जो ये मंदिर है ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। दोस्तों गोगामेढ़ी जो मंदिर है उस मंदिर जो है उसको हिंदू शैली के अंदर महाराजा गंगा सिंह जी जो कि बीकानेर के महाराजा थे उन्होंने बनवाया। और मुसलमान शैली के अंदर इसको फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। इसके अंदर भी एक घटना इस प्रकार की है कि गोगा जी की जो आगे आने वाली पीढ़ी थी उसके अंदर एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था कायम सिंह। कायम सिंह को जबरन मुस्लिम बना दिया गया और इसलिए इन्होंने अपना नाम बदलकर
कायम खान रख दिया। और उसके बाद कायम खान की ही जो आगे की वंशज थे उनका नाम हुआ कायम खानी मुसलमान। तो कायम खानी मुसलमान जो है वो गोगा जी के ही वंशज है। तो कायम खानी मुसलमान के अंदर ही आगे की जो पीढ़ी थी उसमें एक व्यक्ति फिरोज शाह तुगलक के यहाँ पर सैनिक था, और इसलिए उसी ने फिरोज शाह तुगलक से बोलकर ये जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया। और इसलिए फिर जो मुसलमान शैली जो है वो इस मंदिर के अंदर बनाई गई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो दोस्तों इनकी जो 17वीं पीढ़ी थी उसके अंदर थे कायम सिंह, ये बाद में बन गए कायम खान, और इनकी वंशावली बन गई कायम खानी मुस्लिम। कायम खानी मुसलमान। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोगा जी के 47 पुत्र थे, लेकिन उसके अंदर से जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए वो है केसरिया कंवर। केसरिया कंवर जो है वो एक लोक देवता भी है। तो केसरिया कंवर जो है वो गोगा जी के पुत्र है। फिर दोस्तों हम ये देखते हैं गोगा जी का जो मेला है वो कहाँ लगता है। तो दोस्तों गोगा जी का मेला जो है वो ददरेवा चूरू जो है, जो उसको शीर्ष मेड़ी कहा जाता है, एवं गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ दोनों ही जगह लगता है। और कब लगता है तो गोगा नवमी के दिन जो है इन दोनों जगह पर गोगा जी का मेला भरता है। तो गोगा नवमी अर्थात भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन शीर्ष मेड़ी और गोगा मेड़ी दोनों ही जगह गोगा जी का मेला लगता है। दोस्तों गोगा जी की जो घोड़ी है उसका नाम नीली घोड़ी था, और उसको गोगा बप्पा भी कहते हैं। दोस्तों गोगा जी का जो एक झोपड़ी नुमा मंदिर है उसका नाम है किलोरियो की ढाणी। किलोरियो की ढाणी गोगा जी का झोपड़ी नुमा मंदिर है, और यह सांचौर जालोर के अंदर स्थित है। दोस्तों गोगाजीरी रसावला नामक जो रचना है उसकी रचयिता है कवि मेह, और गोगाजीरी पेड़ी इसके रचयिता है आशा बारहट। ये दो गोगा जी से संबंधित मुख्य रचना है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं गोगा जी के मंदिर के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है। तो गोगा जी के मंदिर के अंदर शाकल नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के लोग करते हैं, और साथ साथ हम क्या देखते हैं इस नृत्य के अंदर ढोल और नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वापस से हम इस माइंड मैप के माध्यम से गोगा जी को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों गोगा जी जो है उनका जन्म कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ददरेवा चूरू पे गोगा जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या? पिताजी का नाम था जेवर सिंह। माता का नाम क्या था? बाछल देवी। पत्नी का नाम था केलम दे। याद रखना, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई है। ये ट्रिक है गोगा जी के माता पिता और पत्नी के नाम याद रखने की। गोगा जी के बाजे, गोगा जी से गोगा जी, के से केलम दे, बा से बाछल देवी, और जे से जेवर सिंह। फिर हम क्या देखते हैं कि गोगा जी के गुरु जो है, गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। इनका मंदिर गोरखपुर के अंदर है। गोगा जी जो है उनको नागराज का अवतार माना जाता है। गोगा जी जो है उनको सर्पों का देवता माना जाता है। गोगा जी के मौसेरे भाई का नाम था अर्जन सर्जन। इन्होंने गोगा जी की गाय चुरा कर जो है मोहम्मद गजनवी इसके यहाँ पर रख दी थी, छोड़ दी थी। और इसी से संबंधित गोगा जी का जो है युद्ध हुआ था मोहम्मद गजनवी
के साथ। और इसी के दौरान जो है गोगा जी का सर जो है वो धड़ से अलग हो गया था और मोहम्मद गजनवी ने जो है इनको जाहर पीर या फिर जिंदा पीर कहा। गोगा जी का जहाँ पर सिर गिरा उसको शीर्षमेढ़ी कहा जाता है, ये ददरेवा चूरू के अंदर है। जहाँ पर धड़ गिरा उसको धुरमेढ़ी कहा जाता है या फिर गोगामेढ़ी कहा जाता है, या जो है ये नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है। इन दोनों जगह गोगा नवमी के दिन यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन मेला लगता है। गोगा जी जो है उनका ये जो मुख्य मंदिर जहाँ पर हम कहते हैं गोगामेढ़ी के द्वार पर जो है वो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। गोगामेढ़ी का मंदिर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शैली में बना हुआ है। हिंदू शैली के अंदर महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया, और मुस्लिम शैली के अंदर इसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। फिर हम क्या देखते हैं कि गोगा जी का एक और मंदिर है किलोरियों की ढाणी, ये सांचौर जालोर के अंदर है और ये झोपड़ी नुमा मंदिर है गोगा जी का। हम क्या देखते हैं गोगा जी इसकी से संबंधित दो मुख्य रचनाएं, गोगाजीरी रसावला जिसके जो रचयिता है वो है कवि मेह, और गोगाजीरी पेड़ी इसके रचयिता है आशा बारहट। गोगा जी जो है उनके मंदिर में नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का नाम जो है वो है शाकल नृत्य, और ये जो शाकल नृत्य है इसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो है ये नृत्य को करते हैं, और इसके अंदर ढोल नगाड़ा और वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इनके पुत्र जो है उनका नाम था केसरिया कुंवर, इनकी घोड़ी का नाम था गोगा बप्पा या फिर नीली घोड़ी। तो दोस्तों इसी के साथ हमने गोगा जी जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको ये माइंड मैप टेक्निक पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। देखते रहिए कांठल एजुकेशन। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।